हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज्योतिका और आज हम बात करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। पर टॉपिक पे जाने से पहले क्या आपको पता है कि ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं जिसके थ्रू आपके घरों में इंटरनेट आता है, उनका बेसिक फिनोमिना किस पे बेस्ड होता है? यस, इट्स बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नॉट जस्ट दैट, इवन डायमंड्स की ब्रिलियंस के पीछे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलो समझते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। पर सबसे पहले हमें लाइट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो लाइट होती है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, मतलब कि वो जिगजैग नहीं ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लाइट, इट शुड ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद दो टाइप के फिनोमिनन होते हैं, एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, एक रिफ्लेक्शन, ठीक है, एल से, और एक होगा रिफ्रैक्शन, ठीक है, विद एन आर। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्शन की। अगर सपोज ये लाइन जो है मेरी एक मिरर है, ठीक है, इस एज्यूम कर लो कि यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से मिरर पड़ा है, और अगर मैं कोई लाइट बीम इसकी ओर भेजती हूँ, ठीक है, सपोज ये मैंने यहाँ पे लाइट बीम भेजी है, तो मिरर क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा इस तरीके से। ठीक है, जो बीम मैंने भेजी उसको मैंने इस तरीके से एरो दिया, जो बीम रिफ्लेक्ट होकर आई इसको मैंने ऐसा एरो दिया। ये क्या होगी, जो मैंने भेजी यानी कि इंसिडेंट बीम, और ये कौन सी बीम है, जो रिफ्लेक्ट होकर आई। ठीक है, अब ये तो बात थी मिरर की। अब बाय चांस अगर मेरे पास कोई सामने कुछ और ट्रांसपेरेंट सरफेस पड़ी है, जैसे कि ग्लास, ठीक है, या फिर यहाँ पे सोच लो पानी है, ठीक है, तो जो लाइट बीम होगी वो क्या करेगी, अपना पाथ चेंज कर लेगी। ठीक है, लाइक इस तरीके से जाती हुई लाइट या तो इधर को मूव कर जाएगी या तो इधर को। ठीक है, अब जो ये वाला पाथ है ये तब होगा अगर लाइट जो है रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही है, और ये वाला पाथ तब होगा जब लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है। ठीक है, हमें जस्ट इंटरेस्ट है जब लाइट ट्रेवल करती है डेंस से रेयर मीडियम में। ठीक है, जब डेंस मीडियम हम सोच सकते हैं जैसे ग्लास या फिर वाटर, ठीक है, और रेयर मीडियम आप नॉर्मली एयर को ही चूज किया करो। ठीक है, अब डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो अगर मेरी इस तरीके से लाइट रे है, ये मेरी हो गई इंसिडेंस लाइट, जो है आई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जिसको मैं आई यानी इंसिडेंट रे। ठीक है, जो मेरी इंसिडेंट रे होगी वो क्या होगी, राइट साइड को डाइवर्ट हो जाएगी, थोड़ी सी उसके पाथ में जो चेंज होगा वो राइट को होगा। तो इस तरीके से मेरी रिफ्रेक्टेड रे जो होगी इस तरीके की आएगी। अब सपोज यहाँ पे मैं नॉर्मल भी ड्रॉ कर लेती हूँ। अब ये वाला एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई, ये होगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर। एंगल आर जो है एंगल आई से ज़्यादा है, क्योंकि डेंस टू रेयर मीडियम में जो है मेरी लाइट ट्रैवल कर रही है। अब अगर सपोज मैं एंगल आई को ज़्यादा करती हूँ तो आर भी ज़्यादा होगा, मतलब ये वाला एंगल बढ़ेगा, मतलब रे जो होगी उधर को झुक जाएगी। तो अगर मैं इस तरीके से एंगल आई बढ़ाती हूँ, रे उधर को बढ़ेगी। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उधर को बढ़ेगा। तो सपोज मेरा एंगल आई इधर की जगह इधर था, ठीक है, अभी ये वाला एंगल है मेरा न्यू एंगल, तो ये भी थोड़ा सा नीचे को हो जाएगा, ये अब रे इधर को जाएगी, ये अब ये न्यू रे बन गई। अब सपोज मैं इसको और ज़्यादा बढ़ाती हूँ, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना ज़्यादा होगा कि वो इस जो प्लेन पे आ जाएगा, मतलब आर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, नॉर्मल है। तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री देता है, इस एंगल को क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो जो मेरा क्रिटिकल एंगल होगा उस पे मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला सिनेरियो थोड़ा सा अच्छे से इमेजिन करते हैं। देखो, ये होगी मेरी सरफेस, यहाँ पे मेरा ग्लास है, यहाँ पे मेरी एयर है। ठीक है, तो मैंने जब इंसिडेंट बीम दी तो वो रिफ्लेक्ट किस तरीके से हो रही है, वो इधर को रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, मतलब मुझे बेसिकली रिफ्लेक्टेड बीम मिल ही नहीं रही, वो इधर को ही जाए जा रही है, दिखेगी ही नहीं दूसरी साइड, तो है ना। अब
आगे सोचो, थोड़ी सी और इमेजिनेशन करो, अगर मैं इससे भी ज़्यादा कर दूँ तो ये और नीचे को झुकेगा। तो बेसिकली अगर ये मेरा नॉर्मल है और मेरा ये इंसिडेंट बीम है, ठीक है, और ये क्रिटिकल एंगल से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल सपोज मेरा यहाँ पे था और मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, ठीक है, ये मेरा आ गया एंगल आई। तो जो मेरी रिफ्रैक्टेड बीम होगी वो नीचे को झुक जाएगी, मतलब वो सेम ही प्लेन में आ जाएगी। मतलब यहाँ पे मेरा ग्लास था, मैंने यहीं पे रे डाली और यहीं से रे आ गई वापस। ये आपको रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिना नहीं लग रहा? रिफ्लेक्शन में भी ऐसे ही होता था कि इस तरीके से रह जाती थी और ऐसे वापस आ जाती थी। तो जब रिफ्रैक्शन जो है रिफ्लेक्शन टाइप बिहेव कर रही है, उसके कारण हमें क्या फिनोमिना देखने को मिलता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इस केस में हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। अब जो ये ग्लास है इसका सपोज यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से ग्लास की सरफेस है। अब जो ये बीम आ रही थी ये फिर से यहाँ से टकरा के फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सोच रहे हो? मतलब ये सपोज मेरा ग्लास है अगर ये मेरा, और ये मेरी बीम थी, ये अंदर ही रिफ्लेक्ट होगी, फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बार बार अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहेगी। इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये फिनोमिना बेसिकली हमें ऑप्टिकल फाइबर्स में देखने को मिलता है। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होती हैं? जो हमारी हाई स्पीड डाटा, इंटरनेट डाटा होता है, उसको ट्रांसमिशन में हेल्प करती है, ठीक है। और इसके अलावा डायमंड्स में भी हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलती है। जो डायमंड्स होते हैं उनका क्रिटिकल एंगल जो होता है वो बहुत कम होता है। क्रिटिकल एंगल जो है डायमंड्स का 24.4 डिग्रीज होता है। अगर कोई भी लाइट 24.4 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे अगर डायमंड के अंदर है, ठीक है, तो वो क्या करेगी? अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहेगी और इसके कारण हमें डायमंड्स क्या दिखते हैं? अंदर से चमकते हुए, ठीक है। डायमंड्स की चमक किसके कारण है? साइंस के कारण। ओके, एनीवे मेरे चैनल पर अभी सब्सक्राइबर्स बहुत कम है। एज ऑफ नाउ 49 सब्सक्राइबर्स हैं। तो प्लीज़ जो भी देख रहा है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो। अपने घर वालों को बोलो कि मुझे सब्सक्राइब कर दे। और मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस पे मेहनत करती हूँ बट मेरे को इतने व्यूज़ वगैरह आ नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ हेल्प मी एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, जो भी आपके क्लासमेट्स वगैरह होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।